सो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आखिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो का आप एंड तक देखना, इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझ जाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो मेनली किस लिए हम पढ़ते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मेनली हम स्टडी करते हैं फ्लेमिंग का जो हमारा राइट हैंड रूल है, ये फाइंड करते हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ते। चलिए ये चीज अच्छी है, आपको पता होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने फराडे साइंटिस्ट का नाम सुना है, फराडे जो है, तो फराडे जी कह गए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई सी भी कंडक्टर, सपोज कोई सा भी कंडक्टर, यहां पर मैं इस मोटर की हेल्प से बताता हूं। सपोज ये जो मैं आप ये वाला देख रहे हैं, ये पोर्शन जो मैं इसको मैं घुमा रहा हूं, ये एक शाफ्ट है। और शाफ्ट क्या है, मेनली यहाँ पे कंडक्टर है। कंडक्टर किसको कहते हैं, जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ठीक है ना। तो अगर अब ये मोटर है, मोटर के यहाँ पर चारों तरफ मैग्नेट है, ठीक है ना। आप समझना मैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इस मोटर के चारों तरफ मैग्नेट है और ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। तो फराडे भाई साहब ये कह गए थे कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर अगर मूव करेगा, अब जरूरी नहीं कि कंडक्टर ऐसे गोल गोल ही मूव करे, मतलब सर्कुलर मूव करे या आगे पीछे भी मूव करेगा, तब भी यहां पर क्या होगा कि करंट जो है प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में, आपने बहुत ज्यादा डेफिनेशंस पढ़ी होंगी तब भी आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। इस छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने आपको चीज समझा दी कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कोई भी कंडक्टर मूव करेगा तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, जो हम ये यहाँ पर इस वायर के थ्रू यहाँ से हम ले सकते हैं करंट को, ठीक है ना, ये इससे, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। समझ गए आप। अब मैं इसी चीज को थ्योरी में समझाता हूं, आप इस चीज से और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये किसको मेनली यहां पर फराडे कह सकते हैं कि फराडे ये जो चीज कह गए थे उसी के ऊपर यहां पर आगे एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। दो चीजें अब मैं बताता हूं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता क्या है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये होता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड को, ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं उसको इस तरीके से प्लेस करूं, अपनी फिंगर्स को इस तरीके से प्लेस करूं, यानी कि थंब को, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर, तो वो किस तरीके से प्लेस करूं, तो मैं यहां पे फिगर के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। सपोज ये मेरा हैंड है और ये मेरा थंब है और ये मेरी फोर फिंगर है और ये मेरी क्या है, यहाँ पर इस तरीके से मैं कह सकता हूँ मिडिल फिंगर, और ये मेरा इस तरीके से हैंड है, ठीक है ना। तो आप समझना, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना है बट फिर भी ठीक है, ये हैंड है। तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं, ये राइट हैंड है, ये मेरा थंब है और ये मेरा क्या है, यहां पर फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। आप देख सकते हैं, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, मैंने बनाया। और ये तीनों जो है आपस में 90 डिग्री पे, मतलब कि आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप समझना, डेफिनेशन इससे बहुत ईजी बन जाएगी। म्यूचुअली क्या है, आपस में ये क्या है, परपेंडिकुलर है तीनों। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बताता हूं, ये जो थंब है, ये थंब हमारा क्या करेगा, क्या शो कर रहा है, फोर्स को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो कर रहा है। ये वाला जो है हमारा फोर फिंगर जो है, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर शो कर रहा है, और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो क्या कर रहा है, करंट को शो कर रहा है, आई को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आप इससे चीजें समझ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे डेफिनेशन हम इसकी बनाएं, चीजें कैसे हम समझे। अभी देखिए क्या हुआ, यहां पर मैं बात कर रहा हूं राइट हैंड रूल की। ये राइट हैंड है, मैंने यहां पर, ठीक है ना, राइट हैंड रूल में मैंने इस तरीके से इसको प्लेस किया, इस तरीके से मैंने इसको रखा, सपोज, ठीक है, समझना। अब मुझे यहां पे फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करनी है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करनी है। तो यहां पर इसको मैंने रोटेट किया, और जब मैंने इसको रोटेट किया, तो ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जब रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से रोटेट होगी। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई भी कंडक्टर मूव करेगा तो वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो हमें क्या बताएगा, यहां पर ये चीज बताएगी। ये क्या हो रहा है, इस तरीके से मूव हो रहा है, और जब इस तरीके से मूव हो रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, इस तरीके से बन रही है। और जब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट, ठीक है। अभी मैं अगर मोटर इसको उल्टा घुमाने लगूं, दूसरी डायरेक्शन में घुमाने लगूं, मतलब कि मैं अपने इसी रूल को ऐसे कर लूं, ठीक है ना। आप समझना
कि जब मैं मोटर को उल्टा घुमाने लगूंगा तो मेरी फोर्स ऑफ डायरेक्शन ये है, तो मोटर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो करंट क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम करंट की डायरेक्शन कैसे पता करें। हम यहाँ पे फोर्स की जो हमें दिया हुआ है कि इस एरिया से फोर्स लग रहा है, इस जगह से फोर्स लग रहा है, तो हम ये पता कर सकते हैं करंट किधर की ओर फ्लो होगा। तो सिंपल से यही तरीका है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यही चीज होती है। इसको मैं लिख देता हूं, आप बहुत अच्छे से आप खुद से भी लिख सकते हैं इस चीज को, कि व्हेन वी एक्सपांड अवर राइट हैंड, ठीक है ना, सच दैट मिडिल फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली, एक दूसरे में, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन थंब। समझना आप, थंब क्या शो करता है, हमारा फोर्स को, एंड मिडिल फिंगर किस चीज को शो कर रही है, मिडिल फिंगर शो क्या कर रही है, ये हमें करंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आई, एंड फोर फिंगर शो, क्या शो कर रही, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। आई होप आप इस चीज से बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मैंने इतना इजी करके समझाने की कोशिश की, हो ही सकता है आपको ये चीज कोई बता पाए। स्टूडेंट्स चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काफी सिंपल रूल है, बट ये चीज कभी क्लियर नहीं हो पाती कि आखिर इतना सिंपल होने के बावजूद भी हम यहाँ पे चीजें समझ क्यों नहीं पाते, कि आखिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पर पढ़ने का हमारा मोटिव क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी तरीके से, ये जो है इसकी हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से जब मैंने आपको समझा देना है तो बहुत अच्छे से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए होता है, मतलब हमें क्या पता करना होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक उसी तरीके से फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ये हम क्या करने के लिए यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये क्या होता है ये आप समझ जाएंगे थोड़ी सी देर में, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और देखिए ये मैंने यहाँ पर उठाया मोटर, और मैं क्या करता हूं यहां पर कि मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना है, यानी कि अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझना, मैंने ऊपर से क्या किया कि यहां पर करंट दिया, ये क्या है, मेरी सेल्फ की एक मोटर है, ठीक है ना। मैंने यहां से करंट दिया, और यहां से जैसे करंट दिया, करंट देने में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो थी करंट दिया, यहां पर क्या होगा, ये हमारा पोर्शन मूव करेगा, ये जो शाफ्ट मूव करेगा, यही जो शाफ्ट मूव कर रहा है ये क्या बता रहा है, मुझे क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है, यानी फोर्स बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। अब यहां पे आप कोई भी चीज दूसरी कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं अपने वर्क की तरह, ठीक है ना। तो आखिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, समझना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने थंब को, आप मिडिल फिंगर को और फोर फिंगर को इस तरीके से आप अपने तीनों को प्लेस करें, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। चलिए ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर कर लिया। अब क्या करेगा, जो थंब है वो हमारा किसको शो कर रहा है, फोर्स को। तो ये जो थंब है ये फोर्स को शो कर रहा है, इस तरीके से मैंने रखा। चलिए, जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर बता रही है, और जो यहां पर हमारा क्या कह सकते हैं, मिडिल फिंगर है वो क्या है, करंट। तो जब यहां से करंट आया, देख सकते हैं आप, यहां से करंट आया, तो जो हमारी ये चीज आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर लग रही, मतलब कि इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट हुआ। तो ये जो है ये क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो आपने अभी तक तो ये पढ़ा होगा कि जो हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और करंट जो है वो हमारा मिडिल फिंगर शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर शो करता है, थंब जो है वो हमारा फोर्स शो करता है। बट वो कैसे शो करता है मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। ऊपर से करंट आया, और जैसे करंट आया मैं मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्रोड्यूस होने के कारण क्या मूव होने लगा, हमारा ये चीज मूव होने लगी, यानी कि जो भी हमारा फोर्स है उसके ऊपर लगने लगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के डायग्राम की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डायग्राम सिंपल से बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा, बट देख सकते हैं ये मैंने थंब बना दिया, ये क्या है, फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर है,
और ये आपकी 2 रिमेनिंग फिंगर। इस तरीके से मैंने हैंड बना। ये किस चीज को शो कर रहा है? फोर्स को शो कर रहा है। ये किस चीज को शो कर रहा है? आपके, आप बता सकते हैं ना इधर की ओर क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये नीचे की ओर आई, जिसको हम कहते हैं करंट, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अब ये चीज है कि हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड करना है, ये चीज है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, मजा आ जाएगा आपको। जैसा जैसे मैंने आपको बताया वैसा वैसा लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ वी एक्सपांड आवर हैंड, आवर लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइटिंग थोड़ी छोटी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा आवाज से भी कनेक्ट करने की कोशिश करना। इफ वी एक्सपांड आवर लेफ्ट हैंड सच दैट, इस तरीके से, व्हेन थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर आर म्यूचुअली, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर हो, देन मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर शो करंट एंड फोर फिंगर शो MF, मैग्नेटिक फील्ड। देन थंब विल शो, क्या शो करेगा थंब? आप बताइए। थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप चीजें लिख सकते हैं। बहुत इजी तरीका मैंने बताया, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। और भी आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।